इंसर्ट मेनू इन एमएस एक्सेल में इंसर्ट मेनू में क्या पाया जाता है। इंसर्ट मेनू में टेबल्स होते हैं, फिल्टर होते हैं, लिंक होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इलस्ट्रेशन होते हैं, एडिंग्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं और टूर होते हैं। टेबल्स ग्रुप कमांड इन एक्सेल। टेबल्स ग्रुप कमांड इन एक्सेल। इंसर्ट मेनू से आप टेबल ग्रुप कमांड में जाएंगे। टेबल ग्रुप कमांड में आपको पाइवोट टेबल मिलेगा। तो पाइवोट टेबल क्या है? पाइवोट टेबल समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल होता है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी विस्तृत टेबल्स के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। रिकमेंडेड पाइवोट टेबल में पाइवोट टेबल शॉर्टकट। पाइवोट टेबल शॉर्टकट Alt+N+V। पाइवोट टेबल शॉर्टकट Alt+N+V होता है। पाइवोट टेबल का शॉर्टकट क्या होता है? Alt+N+V। पाइवोट टेबल इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड इन एमएस एक्सेल में इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड इन एमएस एक्सेल। इंसर्ट मेनू से इलस्ट्रेशन में जाएंगे। इंसर्ट मेनू के बाद इलस्ट्रेशन में जाएंगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड इन एक्सेल। इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड इन एमएस एक्सेल। पिक्चर, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। इंसर्ट मेनू इलस्ट्रेशन। इंसर्ट मेनू इलस्ट्रेशन। इंसर्ट मेनू से इलस्ट्रेशन में जाते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या होता है? पिक्चर होता है, शेप होता है, आइकन होता है, 3D मॉडल होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ऐड इन ग्रुप कमांड कहाँ है? इंसर्ट मेनू में है। इंसर्ट मेनू से ऐड इन ग्रुप कमांड में जाएंगे। ऐड इन ग्रुप कमांड में गेट ऐड इन्स, माई ऐड इन, विजियो डाटा, विजुलाइजर, ब्रिंग मैप, पीपल ग्राफ। चार्ट ग्रुप कमांड। इंसर्ट मेनू ऐड इन्स ग्रुप कमांड। चार्ट्स ग्रुप कमांड। इंसर्ट मेनू से ऐड इन ग्रुप कमांड में जाएंगे। चार्ट ग्रुप कमांड ना, चार्ट ग्रुप कमांड में इंसर्ट मेनू से ऐड इन ग्रुप कमांड में जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट्स पे ये जो चार्ट ग्रुप कमांड है, इंसर्ट मेनू से ऐड इन ग्रुप कमांड में जाएंगे। ऐड इन ग्रुप कमांड में चार्ट है। चार्ट में क्या है? रिकमेंडेड चार्ट है और इसमें कॉलम और बार चार्ट है, लाइन और एरिया चार्ट है, पाई चार्ट या डॉट नट चार्ट है, हायरार्की चार्ट है, स्टैटिक चार्ट है, स्कैटर और बबल चार्ट, वाटरफॉल, फ्यूनल स्टॉक, सरफेस रडार चार्ट, कॉम्बो चार्ट।
recommend chart, chart, map, pivot chart. Scatter or bubble chart, waterfall, funnel, stock, surface, radar chart, combo chart, ये सब इंसर्ट चार्ट में होते हैं। इंसर्ट चार्ट में इंसर्ट चार्ट का जो शॉर्टकट है F11 है, और ये वाटरफॉल, फ्यूनल, स्टॉक, सरफेस, रडार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, ये सब इंसर्ट चार्ट में होता है। इंसर्ट कॉलम आर बार चार्ट में ये सब देखिए 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2 बार, 3D बार, ये सब होता है। लाइन और एरिया चार्ट, 2D लाइन, 3D लाइन, 2D एरिया, 3D एरिया। पाई चार्ट और डॉट नेट चार्ट में 2D पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट, डॉट नेट। ट्री मैप, सनबर्स्ट, स्टैटिक चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर, स्कैटर और बबल चार्ट, वाटरफॉल, फ्यूनल, स्टॉक, सरफेस, रडार चार्ट, वाटरफॉल, फ्यूनल, स्टॉक, सरफेस, रडार, कॉम्बो चार्ट। Insert menu in MS Excel, map, pivot chart, tools, spark line, link, text symbols. Insert menu in MS Excel. Insert menu in MS Excel, map, pivot chart, tools, spark lines, filters, links, text on symbols. Insert menu in MS Excel. Map, pivot chart, tour, spark lines, filter, link, text and symbols. Insert menu in MS Excel. Map, pivot chart, tour, spark line, filter, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये सब इंसर्ट मेनू इन MS Excel। MS Excel में मैप, पाइवट चार्ट, टूर, स्पार्क लाइंस, फिल्टर, लाइन, टेक्स्ट सिंबल्स। पेज लेआउट मेनू इन MS Excel। पेज लेआउट मेनू इन MS Excel। MS Excel में लेआउट जो है ना, लेआउट में क्या होता है, थीम्स होता है, पेज अप होता है, स्केल टू फिट होता है, सीट ऑप्शन होता है, अरेंज होता है। पेज सेटअप, ग्राउंड कमांड इन पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है, मार्जिन्स बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। साइज बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है। ब्रेक्स इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक। ब्रेक्स जो है इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक होता है। ब्रेक में क्या होता है, इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक होता है। बैकग्राउंड टू अप्लाई बैकग्राउंड इन वर्कशीट।
बैकग्राउंड में टू अप्लाई बैकग्राउंड इन वर्कशीट, वर्कशीट में बैकग्राउंड लगाने के लिए होता है। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया जो है कुछ सीमित हिस्से को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के बाद वर्कशीट का बाकी पार्ट प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट एरिया कुछ सीमित हिस्से को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के बाद वर्कशीट का बाकी पार्ट प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट एरिया जो है मतलब कुछ सीमित हिस्से को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के बाद वर्कशीट की बाकी पार्ट प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट टाइटल, निश्चित रो या कॉलम को टाइटल के रूप में हर पेज पर प्रिंट करने के लिए। प्रिंट टाइटल्स, निश्चित रो या कॉलम को टाइटल के रूप में हर पेज पर प्रिंट करने के लिए। निश्चित रो या कॉलम को टाइटल के रूप में हर पेज पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट टाइटल, जैसे देश राजधानी हो गया। स्केल टू फिट ग्रुप कमांड इन पेज लेआउट, स्केल टू फिट ग्रुप कमांड इन लेआउट एक्सेल सीट को प्रिंट करने से संबंधित सेटिंग की जाती है। वह हम अपने हिसाब से वर्कशीट की हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। स्केल टू फिट ग्रुप कमांड इन पेज लेआउट में एक्सेल सीट को प्रिंट करने से संबंधित सेटिंग की जाती है। वह हम अपने हिसाब से वर्कशीट की हाइट व विड्थ को सेट कर सकते हैं। पेज ऑटोमेटिक होता है। शीट ऑप्शन ग्रुप कमांड इन पेज लेआउट, शीट ऑप्शन ग्रुप कमांड इन पेज लेआउट। ग्रिडलीनेस, टू शो व्यू ग्रिडलीनेस ऑन द वर्कशीट, व्यू ग्रिडलीनेस को वर्कशीट पर शो करने के लिए। शीट ऑप्शंस ग्रुप कमांड इन पेज लेआउट, ग्रिडलीनेस, व्यू ग्रिडलीनेस को वर्कशीट पर शो करने के लिए। व्यू ग्रिडलीनेस को वर्कशीट पर शो करने के लिए। प्रिंट टू प्रिंट ग्रिडलीनेस, प्रिंट ग्रिडलीनेस को प्रिंट करने के लिए। हेडिंग्स, रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए। रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। हेडिंग्स, हेडिंग्स में रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए ना। हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स ये रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। ये सब ग्रिडलीनेस में देखिए व्यू होता है, प्रिंट होता है, हेडिंग्स में व्यू होता है, प्रिंट होता है। ये शीट ऑप्शन है। हेडिंग्स, रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। अरेंज, पेज लेआउट, अरेंज, अरेंज पेज लेआउट या अरेंज। अरेंज जो है ना पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद अरेंज। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अरेंज, अलाइन। डाटा मेनू इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में डाटा मेनू।
get and transform data, queries and connections, sort and filter, and data tools, forecast outline, a review menu in MX Excel, a review menu in MX Excel. रिव्यू मेन्यू इन MX Excel, प्रूफिंग रिव्यू मेन्यू इन MX Excel, MX Excel में रिव्यू मेन्यू, इसके रिव्यू मेन्यू के लिए Alt+R, रिव्यू मेन्यू का जो शॉर्ट की है ना Alt+R है। इसमें प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी, इंसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, प्रोटेक्ट और इंक। रिव्यू मेन्यू इन MX Excel में प्रूफिंग होता है। रिव्यू मेन्यू क्या क्या होता है? रिव्यू मेन्यू में जो प्रूफिंग में होता है स्पेलिंग चेक होगा। प्रूफिंग में क्या होगा? स्पेलिंग चेक होगा, थेसेरस होगा, वर्कबुक होगा, स्टैटिक्स होगा, और एक्सेसिबिलिटी में चेक एक्सेसिबिलिटी होगा, इनसाइट में स्मार्ट लुकअप होगा, और लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। रिव्यू प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी, इंसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, प्रोटेक्ट, इंक। डाटा मेनू इन MX Excel, डाटा मेनू इन MX Excel में डाटा मेनू गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, डाटा मेनू गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, डाटा मेनू गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, बाहरी सोर्स से डाटा एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहरी सोर्स से डाटा इंपोर्ट करने के लिए इसके ज़रिए आप MS एक्सेस, वेब, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, SQL डाटाबेस आदि से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। डाटा मेनू गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, डाटा मेनू गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, बाहरी स्रोत से डाटा इंपोर्ट करने के लिए इसके ज़रिए आप MS एक्सेस, वेब, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, SQL डाटाबेस आदि से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। वेब, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, SQL डाटाबेस आदि से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। डाटा MX Excel वर्कबुक फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम XML, फ्रॉम JSON, फ्रॉम फोल्डर। क्वेरीज एंड कनेक्शन डाटा मेनू में है। क्वेरीज एंड कनेक्शन डाटा मेनू में है। डेटा के कनेक्शन को देखने के लिए वह रिफ्रेश करके डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। क्वेरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा मेनू में है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर, इसकी सहायता से डेटा को छांटा जा सकता है। अब आप डेटा को बढ़ते घटते क्रम में तथा एडवांस फिल्टर द्वारा अलग अलग कैटेगरी में छांट सकते हैं। डाटा टूल Alt+C है। डाटा टूल, डाटा मेनू से डाटा पुल, डाटा मेनू से डाटा टूल्स, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स।
डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कर सकते हैं, डाटा को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, डाटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं। डाटा मेनू से आउटलाइन ग्रुप कमांड, ग्रुप या अनग्रुप या सब टोटल। आउटलाइन, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल होता है। ग्रुप से हम 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप से हम 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप में ना ग्रुप से हम 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप से हम 2 या 2 से अधिक रो कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। सब टोटल कर सकते हैं, किसी जानकारी को छुपा भी सकते हैं। सब टोटल। रिव्यू मेनू इन एमएस एक्सेल, रिव्यू मेनू इन एमएस एक्सेल। प्रूफिंग शिफ्ट प्लस F7, प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी। ये रिव्यू मेनू में क्या होता है, रिव्यू मेनू में क्या प्रूफिंग होगा, प्रूफिंग में वही स्पेलिंग, थेसरस, वर्क स्टैटिक्स, एक्सेसिबिलिटी, ये तो वही आ गया। फिर ये सब तो हो गया था। शिफ्ट प्लस F7 होता है थेसरस का ना, थेसरस का शॉर्ट की होता है शिफ्ट प्लस F7 और स्पेलिंग चेक का F7 होता है। प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज कमेंट प्रोटेक्टिंग, वर्कबुक स्टैटिक्स जो है रिव्यू मेनू, प्रूफिंग, वर्कबुक स्टैटिक्स। रिव्यू मेनू, प्रूफिंग और वर्कबुक स्टैटिक्स। यहाँ हम देख सकते हैं हमने कितना काम किया है, लास्ट रो और कॉलम कौन सा है जिसे काम किया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने कितना काम किया है, लास्ट रो या कॉलम कौन सा है जिसमें काम किया है, ये सब इसमें दिया रहता है। रिव्यू मेनू से प्रूफिंग पे वर्कबुक स्टैटिक्स में सब दिया रहता है कितना कितना काम हुआ है। स्मार्ट लुकअप में रिव्यू मेनू से इनसाइड ग्रुप कमांड पे जाएंगे, इनसाइड ग्रुप कमांड पे स्मार्ट ग्रुप लुकअप पे जाएंगे। यह ऑप्शन रिव्यू टैब के इनसाइड रिबन में मिलता है। इसकी मदद से हम अपने डाटा या टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जब स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जानकारी, फोटोज अपने आप सर्च करके आ जाती हैं। यह ऑप्शन रिव्यू टैब के इनसाइड रिबन में मिलता है। इसकी मदद से हम अपने डाटा या टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जब स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जानकारी, फोटोज अपने आप सर्च करके आ जाती हैं। रिव्यू मेनू में लैंग्वेज ग्रुप कमांड, लैंग्वेज कहाँ मिलेगा, लैंग्वेज रिव्यू मेनू से लैंग्वेज ग्रुप कमांड, उसमें ट्रांसलेट ऑप्शन होता है। लिखे हुए टेक्स्ट को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट लैंग्वेज, ये सब रिव्यू मेनू में होता है। प्रोटेक्ट रिव्यू मेनू प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्क बुक, अलाउ एडिट रेंज, ये सब होता है। रिव्यू मेनू में क्या होगा, रिव्यू मेनू से प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड में जाएंगे, प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड से प्रोटेक्ट सीट में प्रोटेक्ट वर्क बुक, फिर अलाउ एडिट रेंज। इसके द्वारा हम अपनी सीट या वर्क बुक को लॉक कर सकते हैं
इसमें कोई भी उसमें कुछ बदलाव बिना अपनी आज्ञा के ना कर सके या बिना पासवर्ड के ना कर सके। ये स्प्रेडशीट का जो है हैंड रिटन नोट से देख लीजिए, वही सारी चीज़ें जो भी पढ़े थे बस हैंड रिटन नोट से ही। ये गेट्स ट्रांसफॉर्म डाटा टूल्स आल्ट ए आउटलाइन रिव्यू मेनू वर्किंग स्टैटिक्स ये सब है। स्मार्ट व्यू मेनू में क्या है, व्यू मेनू में क्या मिलेगा, वर्कबुक व्यू में नॉर्मल पेज ब्रेकअप व्यू मिलेगा, पेज लेआउट मिलेगा, कस्टम व्यूज़ मिलेंगे। शो में जो है शो में क्या मिलेगा, फार्मूला बार मिलेगा, हेडिंग्स मिलेंगे, ग्रिड लाइन्स मिलेंगे, रूलर मिलेंगे, जूम मिलेगा, 100% जूम मिलेगा। वर्कबुक व्यूज़ शो जूम 100%, विंडोज़ मैक्रोस, जूम टू सिलेक्शन जो सेल सेलेक्ट हैं उस हिस्से को जूम करने के लिए। जूम टू सिलेक्शन मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400। व्यू मेनू जूम टू सिलेक्शन मिनिमम 100 और मैक्सिमम 400 जो सेलेक्ट हुए हैं उस हिस्से को जूम करने के लिए। वर्कबुक व्यूज ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू। पेज ब्रेकअप वर्कबुक व्यूज़ में पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट। सौ में रूलर, ग्रिडलीनेस, फार्मूला बार, हेडिंग्स। ये डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू होते हैं, ये सब व्यू में होते हैं। मैक्रोस ग्रुप कमांड किस में होगा, व्यूज़ मेनू से आप मैक्रोस ग्रुप कमांड में जाएंगे, मैक्रोस ग्रुप कमांड में मैक्रोस होगा। मैक्रोस का शॉर्टकट की होता है Alt+F8 होता है मैक्रोस ग्रुप कमांड का शॉर्टकट की Alt+F8 होता है। यदि किसी एक जानकारी को बार बार उपयोग में लेना हो तो उस जानकारी को मैक्रो रिकॉर्ड करके आप एक बार लिखने के बाद उस जानकारी को बिना लिखे काम में ले सकते हैं। यदि किसी एक जानकारी को बार बार उपयोग में लेना हो तो उस जानकारी को मैक्रो रिकॉर्ड करके आप एक बार लिखने के बाद उस जानकारी को बिना लिखे काम में ले सकते हैं। विंडो मैक्रो वही हो गया, और किसी जानकारी को बार बार यूज़ करना विंडो को कमांड। स्प्लिट बटन पर क्लिक करने से विंडो दो भागों में बढ़ जाता है।
विंडो ग्रुप कमांड में ना, विंडो ग्रुप कमांड में क्या होता है, विंडो ग्रुप कमांड में न्यू विंडो होता है, अरेंज ऑल होता है, फ्रीज पेन्स होता है, और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो विंडो ग्रुप कमांड में ना, विंडो ग्रुप कमांड में क्या होता है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन्स होता है विंडो ग्रुप कमांड में। स्प्लिट, हाइड विंडो, ये सब होता है। स्प्लिट विंडो, स्प्लिट बटन पर क्लिक करने से विंडो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो व्यू विंडो स्प्लिट, व्यू विंडो, व्यू से विंडो पे जाएंगे, विंडो से स्प्लिट पे जाएंगे। फ्रीज पेन, फ्रीज पेन क्या होता है, व्यू मेनू से जाएंगे विंडो ग्रुप कमांड पे, और विंडो ग्रुप कमांड से फ्रीज पेन पे जाएंगे। इसकी मदद से हम एक या एक से अधिक कॉलम या रो को फ्रीज कर सकते हैं। यानी कि आप एक सेल के डाटा को जब लेफ़्ट राइट या अप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो जिस कॉलम या रो को आप फ्रीज करते हैं वो आपको दिखती रहेगी, चाहे डाटा को कितना भी ऊपर नीचे किया जाए वो फ्रीज होता है। फ्रीज पेन्स कहाँ मिलेगा, व्यू मेनू से विंडो ग्रुप कमांड में जाएंगे, विंडो ग्रुप कमांड में फ्रीज पेन्स मिलेगा। फ्रीज पेन्स में फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये सब जो है मिलेगा। फ्रीज पेन्स में शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियों और स्तंभों को दृश्यमान रखें। फ्रीज पेन्स में क्या होता है, शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियों स्तंभों को दृश्यमान रखें। फ्रीज टॉप रो, शेष वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति को दृश्यमान रखें। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय पहले कॉलम को दृश्यमान रखें। मतलब जो फर्स्ट कॉलम है इसे हमेशा दिखता रहना चाहिए, बाकी सब स्क्रॉल होता रहे। वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय पहले कॉलम को दृश्यमान रखें। ये सब होता है सिस्टम। फार्मूला मेनू इन MS एक्सेल, फार्मूला मेनू के लिए एक्सेल में Alt+M होता है शॉर्ट की। मेलिंग के लिए Alt+M होता है। एक्सेल में Alt+M होगा फार्मूला के लिए, और मेलिंग में Alt+M होगा। इंसर्ट फंक्शन फार्मूला मेनू इन MX एक्सेल में फार्मूला मेनू, इंसर्ट फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन। इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप कमांड, Alt+M, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप कमांड Alt+M होता है फार्मूला से फंक्शन लाइब्रेरी। फार्मूला में फंक्शन लाइब्रेरी। MX एक्सेल पर किसी भी फार्मूला को उपयोग करने से पहले बराबर लगाना अनिवार्य है। MX एक्सेल पर किसी भी फार्मूला का उपयोग करते समय बराबर लगाना अनिवार्य है। MX एक्सेल में फार्मूला एरर होने पर हैश नेम साइन दिखाई देता है, और सामान्य प्रकार की गणना या कैलकुलेशन के लिए प्लस के बाद कैलकुलेशन लिखकर एंटर करने से उसका आंसर आ जाता है।
समान प्रकार की गणना या कैलकुलेशन के लिए बराबर के बाद कैलकुलेशन लिखकर एंटर करने से उसका आंसर आ जाता है। कोलोन 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 में क्या है, कोलोन फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए कोलोन का प्रयोग करते हैं। फार्मूला फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है। लगाते समय रेंज देने के लिए जो है ना, फार्मूला फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं। रेंज देने के लिए कोलन फार्मूला फंक्शन लगाते समय स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करने के लिए कॉमा का प्रयोग फार्मूला फंक्शन लगाते समय स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। फार्मूला फंक्शन लगाते समय स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे A1 से A1 कोलन D1 मतलब A1 से D1 तक इसका रेंज है। A1 कामा D1 मतलब A1 और D1 अलग अलग हैं। स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करने के लिए काम एक्सेल फार्मूला लिस्ट। कैलकुलेशन रूल एक्सेल बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सब तो सिंपल है। देखिए ब्रैकेट जो होता है ये ऑर्डर का चिन्ह ये है, डिवाइड का ये चिन्ह है, मल्टीपल का ये है, ऐड का ये है, सब्सट्रैक्ट का ये है। 4/2 ये, फिर 2*2 का मान मतलब 4/, ये पावर का चिन्ह है जो ऊपर है ना, मतलब 2/2 का पावर 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4/4, 4/4 अब ये गुणे 2, 4×1 = 4, 2 उत्तर है। अब है 6 × 4 की पावर 3/8, तो 4×3 = 12, 6/4 3/,
4 चौक 16 चौका 64, 6 गुणे 64, 6 गुणे 64 बटे 8, 8 64, 8 6 48। इसी तरीके 512 बटे 8 4 प्लस 36, 8 64 में 512, फिर 8 28 64 8, 4 दूनी 8 और 36 2 38। यहाँ 36 माइनस 18 बटे 19 गुणे 2 की पावर 3। तो पहले पावर वाला करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 19, 38 बटे 19, 38 बटे 19 गुणे 8 माइनस 36, 19 दूनी 38, 38 और 8 दूनी 16, 36 माइनस 16 बराबर 20, 32 के बटे 2 के भागे 4 के बटे 2, तो 32 के बटे 2, 2 के भागते 4, 16 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 बटे 32 बटे 2 बटे 2, 16 दूनी 32, 2 1 का 2। इसी तरीके से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 1 माइनस 1 बराबर 0। इस सम जोड़ जो होता है 4 के घाते 2, 4 चौक 16, 16 और फिर 56 बटे 8, 7 बटे 2 बराबर 25। सम 16 7 2, 8 7 56, 8 7 56, 1 2 ये 2। अच्छा ये 4 चौक 16, 4 घाते 2 जो है 16 और 8 7 56 और फिर 2 सम जोड़ है। सम का मतलब जोड़ 2 घाते 3 मतलब 8 और 1 माइनस 2, 2 1 का 2, 1 में से 1 का 0, 8 में से 0 घटाएंगे 0। सम माने जोड़ होता है। ध्यान ये देखिए व्यू मेनू इन एमएस एक्सेल। इसमें वर्कबुक व्यूज होता है, शो होता है, जूम होता है, 100% जूम होगा, यस 400% एक्सेल होता है। और ये वर्कबुक व्यू ग्रुप है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। मैक्रोज ग्रुप कमांड व्यू मेनू में होता है। व्यू मेनू से मैक्रोज ग्रुप कमांड, उसके बाद फिर मैक्रोज में जाएंगे। मैक्रोज के शॉर्टकट की होता है Alt + F6 होता है। वही मैक्रोज का यदि किसी चीज़ के ऊपर बार बार पड़ता है तो उसे रख लेते, जानकारी के लिए काम में ले सकते हैं। विंडो ग्रुप कमांड जो है स्प्लिट विंडो, स्प्लिट बटन पर क्लिक करने से पहले विंडो में भागों में बट जाती है। व्यू 7 विंडो 7। व्यू मेनू 7 विंडो ग्रुप कमांड फ्रीज वंस। फ्रीज पेन ये शेष वर्कशीट एकांत करते समय आप पंक्तियों और स्तंभों का दृश्य में रखें। जो फ्रीज पेन से ना शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियों और स्तंभों का दृश्य में रखें। ये सब तो जानते हैं। मेलिंग का Alt + M शॉर्ट की है। ये सब चीज़ हो चुका है।